हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है अभी बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग लगा रहे हैं। बिहार स्पेशल का जितना भी कोर्स था उसको पूरा कर दिया गया है। नई वीडियो देखें तो जाकर देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग अभी हिस्ट्री का भी क्लास कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग बिहार स्पेशल के एमसीक्यू में क्या लगाएंगे, तो इसका पीवाईक्यू जितना भी तरह का बीपीएससी का एग्जाम होता है, चाहे तो बीपीएससी टीचर का हो, बीपीएससी का जो ओरिजिनल सीएससी का एग्जाम होता है, मतलब कि जो सिविल सर्विस के लिए एग्जाम होता है, पहले सीडीपीओ के लिए अलग से होता था, वो सारे क्वेश्चन को लगाकर साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि लगा लेंगे। पढ़ने का भी तरीका यही होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन और जो एमसीक्यू बनेगा, बनने लायक होता है, उसको देख कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिहार का एग्जाम देते हैं तो अभी जो है बिहार स्पेशल से सवाल बहुत ज्यादा पूछने लगा है। ठीक है, एसआई तक का एग्जाम में भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि अगला जो कोई भी एग्जाम होगा बिहार से उसका 10 प्लस क्वेश्चन हमेशा बिहार स्पेशल का रहेगा। छोटा को टॉपिक होता है 10 प्लस क्वेश्चन हो, और बीपीएससी का कोई भी एग्जाम रहता है तो वहां तो 20 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत छोटा टॉपिक होता है और क्या करता है कि वेटेज ज्यादा रखता है। और बिहार स्पेशल में जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी मतलब कि एक तरह से फिक्स ही होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन और बिहार स्पेशल का कोई भी बुक जैसे कि एडिटोरिया का इम्तियाज अहमद वाला तो पढ़ लीजिएगा तो और ही अच्छा है। पढ़कर जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हम लोग 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ दिन के अंदर ही। तो इतना लगा कर जाते हैं तो एग्जाम से पहले क्या हो जाएगा कि सारा खत्म भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी छूटने का चांस नहीं रहेगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। मतलब जो है बिहार कब मुगल साम्राज्य के प्रांत में गठन किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1504 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1580 में या 1600 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ था कि दाऊद खान को हराकर, दाऊद खान क्या था कि अफगान का शासक था जो बिहार और बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा पर भी क्या कर लिया था कि कब्जा कर लिया था। उसको हराकर अकबर उसको क्या किया था कि मार भी दिया था 1576 ईस्वी में, और उस समय क्या किया था कि मुगल साम्राज्य में उसको जोड़ लिया था। लेकिन प्रांत का जो दर्जा दिया था, प्रांत का जो दर्जा दिया था 1580 में दिया था बिहार को मुगल साम्राज्य का। इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 1580 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मुगल साम्राज्य में प्रांत का जो बिहार गठन होता है कब होता है, तो आपको याद रखना है 1580 ईस्वी में। ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मतलब कि सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा। सैटरडे और संडे को जितना भी पीडीएफ होता है वीक वाला पढ़ाई उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट हैं। तो 240 है, 243 है, या 245 है, या 246 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 243 है। ठीक है, बिहार विधानसभा जो है यहाँ पर 243 सीट है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा जो है, बिहार मतलब जो है बाई कैमरल राज्य है। बिहार जो है कैसा राज्य है, तो बाई कैमरल है, मतलब कि 2 सदन वाले राज्य है। यहाँ पर विधानसभा भी है और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो बिहार में जो है कि विधानसभा और विधान परिषद वाला राज्य अकेला नहीं है। अभी जो भारत में है 6 ऐसा राज्य है जो जिसके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जो हमेशा सवाल पूछते रहता है। पहले 7 था, कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन गया तब क्या हो गया है कि 6 ही राज्य अभी बचा है, मतलब कि 6 राज्य के पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहां से आप देख लीजिए कि कौन कौन ऐसा राज्य है। तो आपको सबसे पहले पेयर में याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला है यूपी और प्लस में बिहार। ठीक है, दो यहां से याद रखना है। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका याद रखना है, और तीसरा जो याद रखना है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ये 3 पेयर याद रखना है, और 6 जो होता है यही होता है। यूपी और बिहार में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 6 राज्य ऐसा है जहां पर अभी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जैसे कि सेंटर में लोकसभा होता है, वो यहाँ पर विधानसभा के काम करता है, और राज्यसभा जो होता है विधान परिषद का काम करता है। ठीक यहाँ पर उसी तरीका से
मतलब कि जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा हो गया, और मतलब कि राज्य में क्या हो जाता है कि विधानसभा विधान परिषद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो मतलब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की जो विधायिका है, हमेशा सवाल बनते रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी विधानसभा कहीं सीट भी पूछ सकता है और भी कुछ पूछ सकता है। तभी यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस जिला की संख्या कितना है, 40 है। 38 जिला है, वो तो जिला है ही, मतलब पुलिस जिला है ही, और साथ ही साथ क्या है कि बगहा और नवगछिया भी, ये दोनों जोड़कर पुलिस जिला की संख्या कितना है, तो 40 है। बिहार में ओरिजिनल में जिला कितना है, तो 38 है। 38वां जिला कौन है, तो अरवल है। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन पुलिस जिला पूछ ले तो आपको बताना है कि 40 है, और 38 जिला के अतिरिक्त 2 पुलिस जिला और कौन कौन सा है, तो आपको बताना है बगहा और नवगछिया। ठीक है, हमेशा सवाल बनते रहता है। बिहार जो है द्विसदन सदन वाला राज्य है, अभी बता रहे थे, और बिहार में विधानसभा का सीट 243 है, और विधान परिषद का 75 है, और लोकसभा का मतलब कि 40 है, और राज्यसभा का कितना सीट है, तो 16 सीट है। ये बात आपको याद रखना है। राज्यसभा की संख्या कितना है, तो 16 है। बिहार में जो कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या है विधानसभा का, वो कितना है, तो 40 है। हम लोग जानते हैं कि आरक्षित सीट होता है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। अरे 2 कौन कौन है, ये हमेशा सवाल बनते रहता है, तो आपको याद रखना है कि कटोरिया है और ये मनिहारी है। 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है कि आरक्षित सीट है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या कितना है बिहार में, तो 6 है। कौन कौन सा है, तो गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई, गया और सासाराम। ये 6 जो है क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इतना आप याद रखिएगा विधायिका से बिहार से, तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू भी देते हैं तो ये सब सवाल हमेशा बनते रहता है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि बिहार से लोकसभा की संख्या मतलब कि कितना है, सदस्यों की संख्या कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको अभी बताएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको बताना है 1916 ईस्वी में, 1917 में, 1918 में या 1921 में। सवाल पूछा हुआ है, और इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 3 फरवरी जो है 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार में पटना जो राजधानी है वहां पे क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 12 है, 14 है, 15 है या 16 है। तो अभी बता रहे थे तो कहा कितना है यहाँ पे, तो 16 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, 25 नवंबर 2001 को हुआ था, या 23 नवंबर 2002 को हुआ था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था कि 46% जमीन लेकर बिहार से अलग हो गया था कौन, झारखंड। और झारखंड उस समय का 28वां राज्य बना था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी भारत में कितना राज्य और यूनियन टेरिटरी है, तो आपको याद रखना है कि 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उस समय जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था तो क्या हुआ था कि 28वां राज्य बना था भारत का, और ये जो है बिहार से कितना परसेंट जमीन लेकर भी अलग हुआ था, ये भी पूछ लेता है। तो 46% ये जमीन लेकर अलग हुआ था। ठीक है, बिहार का बंटवारा के बारे में अगर देखें तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। और जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था तो उड़ीसा भी इसमें शामिल था बिहार के साथ। और 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि उड़ीसा और बिहार क्या हो गया कि अलग हो गया। और फिर बिहार जो है मतलब कि 2000 ईस्वी में इसको लास्टली बंटवारा किया गया, और जिससे क्या हुआ कि झारखंड निकल गया। और झारखंड जो था 46% जमीन लेकर यहाँ से क्या हो गया था कि बाहर हो गया था। तो इतना सीरीज आप याद रखिएगा, ये यहाँ से हमेशा एक न एक सवाल बनाते रहता है। ठीक है, तो झारखंड कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था 15 नवंबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो अभी बता रहे थे
तो इसका जो सही उत्तर आपको बताना है तो 1932 ईस्वी में हुआ था, या 1936 में, या 1937 में, या 1938 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि 1936 ईस्वी में इसका क्या हुआ था कि बंटवारा हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसमें से आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सत्यभक्त थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जयप्रकाश नारायण थे। 3-4 आदमी मिलके, और भी आदमी इसमें शामिल थे, लेकिन 3-4 आदमी का हमेशा आप याद रखिएगा। 1934 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया जाता है, ठीक है। गंगा शरण सिन्हा द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या होता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1934 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ये बात आपको ध्यान में यहां से रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बिहार के प्रमुख जो समाचार पत्र था बिहारी, जिसका नाम था, उसका संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके जो पिछला क्वेश्चन भी था क्या है कि बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, वो तो बहुत ही बार पूछा गया है। तो कभी कभी समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनका नाम पूछ लेता है। तो बाबूजी प्रसाद थे, बाबू गोपाल थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे, या बाबू राम प्रसाद थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे, क्या थे कि बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था, ये आपको बताना है। तो हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में, या पटना में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1922 वाला जो हुआ था बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मतलब कि अधिवेशन हुआ था, गया में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। CR दास, चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु के भी नाम से जानते हैं, वो उनका क्या थे कि अध्यक्ष थे। हम लोग जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन का क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में जब स्थगित कर दिया गया था, तो जो चित्तरंजन दास है और मोतीलाल नेहरू क्या थे कि बाहर निकल गए थे। और बाहर निकलने के बाद कांग्रेस से क्या किए थे कि 1923 ईस्वी में फिर क्या चीज का स्थापना किए थे। तो आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ये भी बात आपको वहां से याद रखना, क्योंकि वहां से ही रिलेट करता है। 1922 के अधिवेशन से क्या हुआ था कि चित्तरंजन दास रहे लास्ट में दिसंबर के समय, मतलब कि नवंबर दिसंबर में ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये छोड़ दिए थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और छोड़ने के बाद क्या किए कि अपना स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, जिसमें मेन आदमी कौन था, तो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे। ये बात आपको याद रखना है। तो 1922 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो गया में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। बोध गया से भी आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोध गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में क्या किया गया कि बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया। और एक किस लिए किया गया था, तो आपको याद रखना है कि बिहार के जो भी लोग थे उनका जो प्रॉब्लम था किसानों का, उनको उजागर करने के लिए, मतलब कि केंद्र पर दिखाने के लिए बिहार में किसान सभा का स्थापना हुआ। और इसका संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि सहजानंद सरस्वती थे। और ये कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये अभी बता दिए। तो आपको याद रखना कि मार्च 1929 ईस्वी में। तो इसको ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। तो मतलब बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, मतलब बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 1911 ईस्वी को हुआ था, सॉरी 1912 ईस्वी का, 1813 ईस्वी, या 1814 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से सीरीज देख लीजिए। तो बंगाल से जो अलग हुआ था बिहार, कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब बिहार जब बंगाल से अलग हुआ, तो इस समय उड़ीसा भी था और इस समय बिहार भी था, दोनों, ठीक है, शामिल था। दोनों को अलग किया गया था एक साथ। फिर क्या हुआ कि 1936 ईस्वी में
1936 ईस्वी में उड़ीसा को और बिहार को अलग कर दिया गया था, और बिहार को फिर लास्टली क्या किया गया कि 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया। मतलब बिहार से झारखंड अलग हो गया, और झारखंड जब अलग हुआ था तो 46% जमीन लेके भी अलग हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना बार क्या हुआ था कि बंटवारा हुआ है बिहार से रिलेट जो करता है, तो इतना ध्यान रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे, कुंवर सिंह थे, तापिया टोपे थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कुंवर सिंह थे। बहुत बार सवाल पूछ चुका है और हर बार पूछता है। तो कुंवर सिंह थे। 1857 के क्रांति में बिहार की तरफ से कौन नेता थे? तो कुंवर सिंह थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले कौन थे? यहाँ पर प्रांतीय राजधानी के बाद पूछा जा रहा है। पटना को कौन अपना राजधानी बनाया था, ये नहीं, प्रांतीय राजधानी मतलब कि जैसे कि अभी बिहार है तो बिहार का राजधानी, प्रांत मतलब स्टेट ही होता है, एक तरह से प्रोविंस होता है। तो प्रांतीय राजधानी कौन बनवाया था ये पूछ रहा है। तो शेर खान ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि शेर खान के द्वारा बनाया गया था, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। इसको शेर खान भी और शेर शाह भी दोनों बोला जाता है, शेर शाह सूरी के भी नाम से जानते होंगे। तो शेर शाह के द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, हुमायूं को हराया था, और फिर क्या किया था कि पटना को अपना प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन हुआ? इनमें से आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी है, बख्तियार खिलजी है, इब्राहिम लोदी है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि शेरशाह सूरी है। लोकप्रिय का मतलब ये होता है कि जनता से कितना कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई आया मार काट किया और वहां से धन लूटा और बहुत दिन तक राज किया, ये सब लोकप्रिय नहीं हो सकता। लोकप्रिय का मतलब क्या होता है कि लोगों को द्वारा कितना पसंद किया जाता है। तो इसमें से जितना भी जो दिख रहा है चार, उसमें से शेरशाह सूरी को ज्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि ये लोग से भी जुड़ा रहता था और लोग के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ हस्तकला मतलब जो भी है कला और शिल्प कला के लिए भी ये काम किया था। अभी भी शेरशाह का मकबरा जो है आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होंगे, तो इसी के द्वारा बनवाया गया था, मतलब बनवाने के लिए शुरू किया गया था, और बाद में इसका बेटा जो था क्या किया था कि पूरा किया था। तो ये क्या करता था कि ये सब भी बनाता था, इसलिए क्या होता था कि ये लोकप्रिय था और लोग से भी जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है, तो ये लोकप्रिय बिहार में सर्वाधिक जो लोकप्रिय सुल्तान था इसमें से तो आपको बता दें तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, ऐसा ना कि अशोका भी रहे तो उसको भी अलग कर दीजिएगा। तो इसमें से कौन है तो आपको ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था अभी भी उसको फिर से बनाया जा रहा है। तो उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय था पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो था किसके हाथों द्वारा क्या किया गया था कि नष्ट हुआ था, ये बात आपको बताना है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये सब काम तो किया नहीं गया था, इब्राहिम लोदी भी इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी का नाम हमेशा सुनते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ किया गया था, साथ ही साथ इसके जो भी लाइब्रेरी था उसको जला दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि 3 महीना तक ये पुस्तक जलते रहा था, कहीं कहीं पे 6 महीना भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 3 महीना। तो 3 महीना तक क्या है कि 3 से 6 महीना तक यहाँ के इतना ज्यादा पुस्तक था जो जलते रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी वाला पुस्तक नहीं था, अभी वाला पुस्तक रहता तो बहुत जल्दी जल जाता। पहले वाला पुस्तक क्या होता था कि लकड़ी पर लिखा हुआ होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो सब पुस्तक जो होता था बहुत दिन तक क्या था कि जला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, और साथ ही साथ जितना भी बौद्ध जो आचार्य लोग थे उनको भी क्या कर दिया गया था कि इसको द्वारा मार दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये भी बात याद रखना है। और बौद्ध के जो साम्राज्य था, जो भी बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्र था, उस पर भी बख्तियार खिलजी क्या कर लिया था, उत्तर भारत में कब्जा कर लिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। धर्माचार्य जो थे बौद्ध लोग का, मतलब आपका नालंदा विश्वविद्यालय, और बौद्ध भिक्षु जो थे उसको भी क्या कर दिया था कि ये मार दिया था। तो ये बात आपको ध्यान में वहां से रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस काल में बिहार की जो राजनीति शक्ति, शैक्षणिक और संस्कृति गरिमा जो है खंडित हुआ था? तो मौर्य काल में,
गुप्त काल में या मध्यकाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मध्यकाल में। ठीक है, मौर्य काल में तो हम लोग जानते हैं कि जो मगध था बहुत ज्यादा मजबूत था, और गुप्त काल में और भी ज्यादा इससे मजबूत हो गया था, मौर्य काल से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। ठीक है, और मध्यकाल में जब होता है तो क्या होता है, मध्यकाल में क्या होता है कि बख्तियार खिलजी ये सब जो है मीडिएवल वाला जो भी मुस्लिम शासक आता है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से धन ही लूटना चाहता है, और क्या करता है कि ये यहाँ का जो राजनीति शक्ति है, शैक्षणिक शक्ति, देखे अभी नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया गया, सांस्कृतिक शक्ति को सब क्या मिलकर किया था कि खंडित ही किया था, ज्यादा बनाने का कोशिश नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो मध्यकाल आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये बात आपको बताना है। तो बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या हुमायूं के द्वारा। तो हुमायूं तो इसमें से है नहीं, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद यहाँ पर है आपका अकबर। तो अकबर के द्वारा क्या हुआ था कि बिहार को अपना प्रांत में जोड़ा गया था मुगल शासक में। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में, जैसे कि पहले बताए थे कि दाऊद खान के हरा दिया गया। दाऊद खान को 1576 ईस्वी में हरा दिया गया, जो अफगान का एक शासक था, जो बिहार, बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा पर भी क्या कर लिया था कि कब्जा कर लिया था। अब 1576 ईस्वी में ही इसको मार भी दिया था दाऊद खान को, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, दाऊद खान को मारने के बाद क्या हुआ कि 1576 ईस्वी में तो जीता, लेकिन इसको प्रांत का दर्जा नहीं दिया था। प्रांत का दर्जा अकबर कब दिया था अपना, मतलब कि मुगल साम्राज्य का, तो आपको याद रखना कि 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का क्या दिया कि प्रांत का दर्जा दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जीता कब था 1576 में, लेकिन दर्जा कब दिया था, तो 1580 में। तो कौन सा मुगल शासक हुआ जो सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो अकबर था। ये बात आपको यहां से याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम बताएं। संस्थापक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भी फंसते हैं, स्टूडेंट भी फंसते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। उदयन था, उदयन भी कहाँ कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, दोनों एक ही व्यक्ति है। अशोक था, बिंबिसार था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबको लगता होगा कि उदयन होगा, लेकिन उदयन नहीं था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु क्या किया था कि एक छोटा सा किला बनाकर पाटलिपुत्र को संस्थापक किया था, मतलब कि स्थापना किया था। लेकिन बाद में जो इसका पुत्र था अजातशत्रु का, वो क्या किया था, उदयन, इसको अपना राजधानी बनाया था। कब, मतलब कि राजगीर से अपना राजधानी को स्थानांतरित किया था, हटाकर मतलब लाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे जो अजातशत्रु था हर्यक वंश से क्या करता था कि रिलेट करता था, ये भी बात आपको याद रखना है। राजा उदयन या उदयन भारतीय शासक था जो 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर क्या किया था कि शासन किया था, और अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो उसका पुत्र था क्या किया था कि राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था अपना राजधानी। ये बात आपको ध्यान में रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। राजधानी के बारे में पूछे तो उदयन बताना है। अजातशत्रु क्या किया था, तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।